क्या हम किसी मरे हुए इंसान को मौत के बाद दोबारा से जिंदा कर सकते हैं? इसे टेस्ट करने के लिए अर्ली 1900s में कुत्तों पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जो किसी भी आम इंसान का दिल दहला देंगे। इस क्लिप पर जरा नजर डालिए। ये कोई जिंदा कुत्ता नहीं है, बल्कि एक मरा हुआ कुत्ता है जिसका कटा हुआ सर एक मशीन से कनेक्ट किया गया है, हार्ट और लंग्स की नकल करने वाली एक मशीन। अब यहां पर इस सीन में देखना, जैसे ही उस मरे हुए कुत्ते के मुंह पर साइंटिस्ट खट्टा साइट्रिक एसिड लगाते हैं, वो तुरंत ही उसे लिक करने लग जाता है। बट ये इकलौता रिस्पॉन्सिवनेस का सबूत उस मरे हुए कुत्ते में नहीं था। जब उसके आंखों पर लाइट मारी जाती है या आसपास किसी हथौड़े से टेबल को नॉक किया जाता है, तो वो उन स्टिमुलसेस पर भी रिस्पॉन्ड करता है, विच जस्ट प्रूव्स कि वो कुत्ता सिर्फ बायोलॉजिकली ही जिंदा नहीं हुआ, बल्कि आसपास जो हो रहा है उसके बारे में कॉन्शियस भी था। कि आखिर कैसे? I mean, ब्रेन, हार्ट और लंग्स के अलावा जिंदा रहने के लिए बाकी के ऑर्गन्स का भी तो प्रॉपर फंक्शनिंग जरूरी है। तो सिर्फ खून और ऑक्सीजन को देकर एक मरे हुए कुत्ते को आखिर जिंदा कैसे किया गया? और क्या ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट को कभी इंसानों पर भी ट्राई किया गया? इफ यस, देन उनके साथ आखिर हुआ क्या? आज हम इन्हीं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन द रिवाइवल ऑफ डेड के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत से केसेस होते रहते हैं। और उसी के साथ आज इस वीडियो से आप कुछ बहुत ही जरूरी लाइफ सेविंग स्किल्स भी सीखोगे जो आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत ही काम आ सकते हैं। सो मौत का डर, ये किसी भी इंसान के लिए सबसे अल्टीमेट डर होता है। और इंटरेस्टिंगली, इंसान को मरने के बाद जिंदा करने वाले एक्सपेरिमेंट्स ये उससे भी डरावने हुआ करते थे जिस दौर में साइंटिस्टों ने इन्हें परफॉर्म किया था। आज के ह्यूमन और एनिमल राइट्स के जमाने में इन्हें परफॉर्म करने का कोई सोच भी नहीं सकता। सो फिर आज से 100 साल पहले वाले दौर में ऐसी क्या खास बात थी कि साइंटिस्ट इन क्रूर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बारे में 2 बार नहीं सोच रहे थे? और इसी दौर में 2 साइंटिस्ट ऐसे थे जो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की होड़ में। पहला नाम था सोवियत साइंटिस्ट सर्गे ब्रुखोनेनको और दूसरा नाम था अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉर्निश। अब इनमें से स्पेसिफिकली रॉबर्ट कॉर्निश को तो आज के तारीख तक लोग मैड साइंटिस्ट करके बुलाते हैं, क्योंकि ये उस समय पर एक जायंट सीसॉ की मदद से मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। सो कॉर्निश आखिर क्या किया करते थे? एक इंसानी लाश को सीसॉ जैसे मूव होने वाले इस टीथर बोर्ड से बांधा करते, फिर उसमें वो एड्रेनलिन और हेपेरिन जैसे खून को पतला करने वाले केमिकल्स इंजेक्ट करते, और फिर टीथर बोर्ड को ऊपर नीचे हिलाकर ग्रेविटी की मदद से खून को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने की कोशिश करते। इसके पीछे उनका आइडिया ये था कि ऑक्सीजन मुंह और नाक के जरिए अंदर आएगा और फिर वो खून में मिलेगा, एंड देन वहां से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगेगा, जिससे लाशें जिंदा हो सकती है। So now the $1 million question, क्या वो लाशें जिंदा भी हुई? Well, as you can imagine, उनके इस तरीके से एक भी मुर्दा नहीं उठा। लेकिन कॉर्निश के मुताबिक इसमें गलती असल में मुर्दों की ही थी। No, I am serious. कॉर्निश का मानना था कि उन लोगों को मर के बहुत ही समय बीत चुका था और इसीलिए उन पे ये तरीका काम नहीं आया। पर अगर यही एक्सपेरिमेंट फ्रेशली मरे हुए इंसानों पर किया जाए तो ये काम कर सकता है। सो कॉर्निश ने फिर सेम एक्सपेरिमेंट को 5 फ्रेशली मरे हुए कुत्तों पर आजमाया, जिनका नाम रखा गया था लजारस 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। इनमें से पहले 3 तो एज एक्सपेक्टेड टीथर बोर्ड पर ही तितर बितर हो गए, यानी कि मर गए, लेकिन सरप्राइजिंगली आखिरी 2 फिर से जिंदा हो गए। यानी कि कॉर्निश वाज नॉट दैट मैड आफ्टर ऑल। और इसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली आपको आज के मॉडर्न साइंस के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काफी सिली लग रहा होगा। बट क्या कॉर्निश ने अनजाने में ही सही, लेकिन डेड बॉडी को रिवाइव करने का कोई कोड क्रैक कर लिया था क्या? यूएसएसआर, क्योंकि वहां पर सोवियत साइंटिस्ट सर्गे ब्रुखोनेनको भी मुर्दों को जिंदा करने के लिए एक्सट्रीम हद तक जा रहे थे। लेकिन अनलाइक कॉर्निश, उनका तरीका आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक था। इतना कि आज के मॉडर्न ओपन हार्ट सर्जरीज में पेशेंट्स को जिंदा रखने के लिए जिस आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है उन्हें, वो माना जाता है कि इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है। दरअसल 18 सितंबर 1925 के दिन सर्गे ब्रुखोनेनको ने एक काफी इंटरेस्टिंग आविष्कार दुनिया के सामने लाया। उन्होंने जब रशिया के सभी बड़े बड़े मेडिकल प्रोफेशनल्स का एक कॉन्फ्रेंस जारी था, तब वहां एक ऑटोजेक्टर नाम के डिवाइस को पेश किया, जो हमारे हार्ट
और लंग्स के फंक्शन को मिमिक कर सकता था। इसमें बेसिकली 2 इलेक्ट्रिक पंप्स लगे होते थे जो रबर ट्यूब्स के जरिए गले में मौजूद मुख्य नसों से कनेक्ट किए जाते, और दूसरी तरफ ये दोनों पंप्स एक ऑक्सीजनेशन वेसल से कनेक्टेड होते जहां खून में ऑक्सीजन ऐड किया जाता। बेसिकली इस डिवाइस के जरिए ब्रुखोनेनको का आइडिया ये था कि एक पंप मुर्दा शरीर में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खींचकर ऑक्सीजनेशन वेसल तक भेजेगा और फिर वहां उसमें ऑक्सीजन ऐड होने के बाद दूसरा पंप वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से शरीर में इंजेक्ट कर देगा, और ऐसे एक मरा हुआ जीव वापस से जिंदा हो सकता है। अब मैंने शुरुआत में जो सर कटे कुत्ते का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था ना, वो असल में इसी चीज का लाइव डेमो था जो ब्रुखोनेनको ने पब्लिकली शो किया था, और ये एक प्रूफ था कि ब्रुखोनेनको का तरीका काम करता था और वो कॉर्निश से बेहतर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जिन कुत्तों के सर को रिवाइव किया था वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट तक ही जिंदा रह पाए। सो ब्रुखोनेनको को यह पता चल गया था कि उन्हें अपने इस टेक्निक को और भी ज्यादा फुल प्रूफ बनाना होगा, और इसीलिए ऐसे में आप जानते हो उनका अगला डेमोन्स्ट्रेशन क्या रहा होगा? वेल, इस बार उन्होंने एक अक्खे कुत्ते को लिया, देन उसके गले की मुख्य नस को काटकर उसका पूरा खून एक्सट्रैक्ट कर लिया ताकि वो कुत्ता मर जाए। फिर करीब 10 मिनट तक उन्होंने वेट किया ताकि कोई भी गुंजाइश ही नहीं रहे कि वो जिंदा है, एंड देन फाइनली मरने के 10 मिनट बाद उन्होंने उस लाश को ऑटोजेक्टर से कनेक्ट करके उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश की। एंड देन जरा ये फुटेज देखो, ये वही कुत्ता है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। आप देख सकते हो वो पूरी तरह से रिकवर कर चुका है, एज इफ वो कभी मरा ही नहीं था, विच मीन्स उन्होंने एक पेशेंट को लिटरली मार के दोबारा से जिंदा करके बताया। अब ऑब्वियसली इस सक्सेस के बाद डेफिनेटली आप पूछोगे कि क्या ब्रुखोनेनको ने कभी इसे इंसानों पर ट्राई करके बताया क्या? वेल, मैंने एकेडमिक रिकॉर्ड्स में बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे पर्सनली इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं मिला। बट इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि अगर खून और ऑक्सीजन को सही मात्रा में किसी डेड बॉडी में 10 मिनट के टाइम विंडो के अंदर सप्लाई किया जाए तो उसे वापस से जिंदा किया जा सकता है। बट जरा सोचो, आखिर सिर्फ 10 मिनट के लिए कुत्ते को मरा हुआ क्यों रखा गया, उससे ज्यादा क्यों नहीं? और सेम चीज आपने मूवीज में भी देखी होगी, जिसमें कई बार डॉक्टर्स कहते हैं ना कि बस 10 मिनट पहले अगर पेशेंट को लाया होता तो जान बच सकती थी। प्लस आपने कई बार यह भी देखा होगा कि कोई अगर मर रहा होता है और ईसीजी मॉनिटर पर ऐसी स्ट्रेट लाइन आने लगती है तो डॉक्टर तुरंत एक इंजेक्शन निकालकर उसे लगा देता है और फिर बाद में शॉक देकर उस विक्टिम को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। सो क्या 10 मिनट ही वो फाइनल लिमिट है जिस अहम घड़ी के गुजर जाने के बाद किसी को भी मौत के बाद वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता? तो वेल, इस सवाल का जवाब देने के लिए ना हमें डेथ के प्रोसेस को ही सबसे पहले समझना होगा। डेथ कोई वन पॉइंट इवेंट नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ स्टेजेस होते हैं जिससे बॉडी गुजरती है। भले ही कोई इंसान की कॉन्शियसनेस एक झटके में चली जाए, वो अनकॉन्शियस हो जाए, बट मरते समय हर बॉडी उस डेथ के प्रोसेस से गुजरता ही है। बट एक्चुअली में इसे काफी हद तक रोका जा सकता है अगर बस एक चीज की जा सके तो, जिसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। देखो, इस लेवल में एक इंसान सिर्फ हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी में ही बच सकता है, क्योंकि उसे एक्सटर्नली एक्स्ट्रा ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो पेशेंट की मौत कुछ समय के लिए और डिले की जा सकती है और उसे उस क्रिटिकल आवर से बाहर निकाला जा सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो पेशेंट के सभी ऑर्गन्स के सेल्स ब्लड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से धीरे धीरे मरने लगेंगे, और ऐसे में पेशेंट पहुंच जाएगा मौत के तीसरे स्टेज में, विच इज कॉल्ड क्लिनिकल डेथ। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस से अगर सपोज हार्ट स्टॉप हो गया और ब्रीदिंग भी रुक गई तो पल्स नहीं मिलती है और मॉनिटर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाने लग जाता है, और इसीलिए स्टेज को टेक्निकली क्लिनिकल डेथ कहा जाता है जब हार्ट बीट करना स्टॉप कर चुकी हो। अब जो ब्रुखोनेनको के एक्सपेरिमेंट्स में 10 मिनट के बाद कुत्तों को वापस जिंदा किया जा रहा था ना, वो एक्चुअली में इसी टाइप के डेथ से वापस लाया जा रहा था। इस स्टेज में ज्यादातर केसेस में डॉक्टर्स के पास लगभग 10 मिनट के अराउंड का समय होता है विक्टिम के हार्ट बीट को फिर से किक स्टार्ट करने के लिए। बट अगर ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो पेशेंट एंटर करता है द फाइनल स्टेज ऑफ डाइंग, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ या इवन ब्रेन डेथ। इस स्टेज में क्योंकि सेवरल मिनट्स तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, ब्रेन के और दूसरे ऑर्गन्स के सेल्स तेजी से मरने लग जाते हैं और हमारे बॉडी और ऑर्गन्स पर से उसका कंट्रोल छूटने लगता है,
और इसीलिए आप देखोगे इस लास्ट स्टेज में विक्टिम की आंखें एक ही चीज पर फिक्स हो जाती है और आंखों के प्यूपिल्स डायलेट यानी कि स्प्रेड हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली यही वो फाइनल स्टेज होता है डेथ का, जिसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता। ब्रेन के मिलियंस ऑफ सेल्स लिटरली मर चुके हैं, उन्हें वापस कोई भी मेडिकल प्रोसीजर से जिंदा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एक टूटे हुए कांच के ग्लास को उसी सेम स्ट्रक्चर में वापस से फिक्स नहीं किया जा सकता। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि क्लिनिकल डेथ के बाद पेशेंट को जिंदा करते समय पेशेंट जिंदा तो हो जाता है, लेकिन कई हद तक उसके दिमाग के सेल्स मर गए होते हैं और इससे या तो वो पेशेंट पार्शियली कोमा में चला जाता है या फिर सिर्फ एक जिंदा लाश बन जाता है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, उसका सिर्फ हार्ट काम कर रहा है, वो ब्रीदिंग कर रहा है और मे बी दूसरे ऑर्गन्स उसके काम कर रहे हैं, बट वो ब्रेन डेड हो चुका है। उसके ब्रेन के सेल्स लिटरली मर चुके हैं। ना वो कुछ देख सकता है, ना ही वो कुछ सुन सकता है और ना ही इवन कुछ फील कर सकता है। बिल्कुल जिंदा लाश धड़कते हुए दिल के साथ। जैसे कार्डियक अरेस्ट पेशेंट कैरोल का केस ले लो। कार्डियक अरेस्ट से इनकी हार्ट बीट पूरी तरह से थम गई थी, यानी कि क्लिनिकल डेथ हो चुका था, बट 45 मिनट्स बाद उनको फिर से रिवाइव किया गया। तो यहां पर 10 मिनट के लिमिट को भी फार एक्सीड करके 45 मिनट्स बाद रिवाइव किया गया। डॉक्टर सैम पर्निया, जो न्यूयॉर्क के स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में रिवाइवल रिसर्च के मेन डायरेक्टर है, उनके हिसाब से कैरल को इकलौती ऐसी व्यक्ति नहीं है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कुछ घंटों के बाद भी मरने के बाद रिवाइव हो पाए। बेसिकली मौत के बाद भी जिंदा करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है कॉल्ड डिफिब्रिलेशन। इसमें जो इंसान क्लिनिकल डेथ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, यानी कि जिसका हार्ट अपनी नेचुरल रिदम को खोकर थम रहा होता है, उसको शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश की जाती है। आपने मूवीज में भी ये करते हुए देखा होगा। इसमें बेसिकली एक डिफिब्रिलेटर मशीन होती है जिसके 2 पैड्स पेशेंट के चेस्ट रीजन में एग्जैक्टली इस पोजिशन में टच किए जाते हैं और फिर चार्ज को रिलीज किया जाता है। आइडियली फर्स्ट शॉक में ही पेशेंट का हार्ट रीस्टार्ट होकर नॉर्मल हार्ट बीट के साथ बीट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 और अटेम्प्ट्स किए जाते हैं और एपिनेफ्रिन या वैसोप्रेसिन जैसे नसों को कंस्ट्रिक्ट करने वाले इंजेक्शंस देकर बीपी को बढ़ाया जाता है ताकि हार्ट के मसल्स को और ज्यादा ऑक्सीजन मिले और वो फिर से नॉर्मल रिदम में किक स्टार्ट हो सके। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर हार्ट थमते ही तुरंत पेशेंट को सीपीआर दिया हुआ होगा ना, तो इस शॉक वाले मेथड से इंसान के जिंदा होने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। सीपीआर बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें पेशेंट के चेस्ट को दबा दबा कर मैकेनिकली हार्ट से ब्लड पंपिंग करवाया जाता है। कैरल के केस में भी सीपीआर दिया गया था, इसीलिए वो 45 मिनट्स बाद भी जिंदा हो पाई। इस वीडियो के जरिए मैं एक अपील भी करना चाहूंगा मेडिकल और गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को। डेटा के हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर एम्बुलेंस फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से 98.5% मेडिकल इमरजेंसी एम्बुलेंसेज सिर्फ मुर्दों को ही हॉस्पिटल तक पहुंचा पा रहे। यहां पर हमें एडवांसमेंट और इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो प्लीज जितना जल्दी हो सके एक्शन लीजिए। वेट मत करिए कि कोई और लेगा। आप ये बात अच्छे से जानते हो कि गोल्डन आवर किसी भी विक्टिम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लग रहा है कि एम्बुलेंस को आने में समय लगने वाला है और हॉस्पिटल करीबी है, तो आप खुद उन्हें हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में डायरेक्टली भर्ती करा सकते हैं। एक मिनट यहां पर एक्सट्रीमली कीमती होता है, बिल्कुल किसी इंसान के जान की तरह। विद दैट सेड, थैंक यू इस साइंस के वीडियो को अंत तक देखने के लिए।